श्री राधे श्याम। परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। पूज्य महाराज श्री की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। गीता ज्ञान दाता है, गीता वैराग्य दाता है, गीता भक्ति दाता है। बंधुओं, श्रीमद् भगवद गीता के महात्म्य वर्णन है। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्य तस्य नामानि यानि, कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण का कहा हुआ गीता शास्त्र ही एकमात्र उत्तम शास्त्र है। भगवान श्री कृष्ण ही एकमात्र महान देवता हैं और उन श्री कृष्ण का नाम ही एकमात्र मंत्र है और उन श्री कृष्ण की सेवा ही एकमात्र कर्तव्य कर्म है। वंदेहम श्री गुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भजनिताय गौर राधे श्याम, जप हरे कृष्ण हरे राम। भजनिताय गौर राधे श्याम, जप हरे कृष्ण हरे राम। भजनिताय गौर राधे श्याम, जप हरे कृष्ण हरे राम। परम करुण पतित पावन अशरण शरण दीन बंधु नवद्वीप बिहारी श्री निताई गौर हरि सरकार, वृंदावन बिहारी श्री राधा माधव युगल सरकार, श्रीमद् राधा रमन चरण दास देव, श्री बड़े बाबा जी महाराज, श्री सद्गुरुदेव की अकारण करुणा के फल स्वरूप श्री कृष्ण की दिव्य वाणी श्रीमद् भगवत
गीता जी को श्रवण करने का हमें आपको सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, जिसमें प्रथम दिन से गीता महात्म्य के पश्चात एक एक अध्याय करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। प्रत्येक अध्याय के संपूर्ण श्लोकों का पाठ करते हुए उन श्लोकों के तात्पर्य को समझने का प्रयास कर रहे हैं और इसी श्रीमद् भगवद गीता प्रवचन श्रृंखला के आज 17वें पड़ाव पर हम हैं। कल तक 16 अध्यायों को श्रवण किया जा चुका है और आज 17वां अध्याय। इस 17वें अध्याय का नाम श्रद्धा त्रय विभाग योग है। इस अध्याय में 28 श्लोक हैं और इस अध्याय में भगवान ने विशेष रूप से श्रद्धा के प्रकार बताए हैं। कल 16वें अध्याय में हम श्रवण कर रहे थे, जिसमें भगवान दैवी स्वभाव वालों के गुण बता रहे थे और आसुरी स्वभाव वालों के गुण बता रहे थे। जो दैवी संपद लेकर उत्पन्न होते हैं उनमें कौन कौन गुण होता है और जो आसुरी संपदा लेकर के उत्पन्न होते हैं उनके स्वभाव गुण कैसे होते हैं। तो अब स्वाभाविक रूप से अर्जुन के हृदय में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि जो शास्त्र विधि को नहीं जानते हैं लेकिन श्रद्धानुसार पूजन अर्चन में लगते हैं, तो उनकी श्रद्धा का क्या स्वरूप होता है और उनकी श्रद्धा कितने प्रकार की होती है। इस प्रश्न के उत्तर में फिर भगवान संपूर्ण विश्लेषण श्रद्धा का, तप का, दान का, यज्ञ का करते हैं। तो यह 17वां अध्याय भी साधकों के लिए बहुत उपयोगी है। सारी गीता जी का एक एक श्लोक साधकों के लिए ही है। तो इस 17वें अध्याय में अब हम प्रवेश करते हैं अर्जुन के प्रश्न के साथ। अथ 17दशोऽध्यायः अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधि मुत्सृजये यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमः। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर श्रद्धा से युक्त हुए देव आदि का पूजन करते हैं, उनकी स्थिति फिर कौन सी है? वह सात्विक है, वह राजसी है या वह तामसी है? उत्तर भगवान दे रहे हैं। श्री भगवान वाच त्रिविधा भवती श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ताम शृणु। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, मनुष्यों की वह शास्त्रीय संस्कारों से रहित केवल स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा सात्विकी, राजसी और तामसी, ये तीनों प्रकार की होती है, उसको तू मुझसे सुन। स्वभावजा श्रद्धा किसको कहेंगे? कि जो व्यक्ति के भीतर स्वाभाविक रूप से है। स्वभाव व्यक्ति का कैसे बनता है? स्वभाव में एक बहुत बड़ा हिस्सा उसके पूर्वकृत कर्मों के संस्कार का होता है। जिसका प्रारब्ध जैसा है, जिसके पूर्वकृत कर्म जैसे हैं, जैसे जिस कमरे में पुष्प भरे हो, इत्र भरा हो, तो
उस कमरे के बाहर इत्र की सुगंध आएगी, और जिस कमरे में अन्न भरा हो तो अन्न की गंध भी आएगी, और जिस कमरे में गंदगी भरी हो बहुत अधिक, तो उस गंदगी की दुर्गंध भी बाहर आएगी। तो ऐसे ही अनेक जन्मों में जीव जो कर्म करता आ रहा है, उन कर्मों में कैसे कर्मों की अधिकता थी, पुण्य कर्म अधिक थे कि पाप कर्म अधिक थे, तो उन पूर्वकृत कर्मों के संस्कार की गंध भी जीवन में बनी रहती है। और कभी कभी तो वो इतनी प्रभावी होती है कि सारे जीवन उसका प्रभाव बना रहता है। तो पुराने कर्म की पूंजी हम कैसी लेकर के आए हैं, ये बात हमारे स्वभाव पर पूरा असर डालती है। फिर इसके बाद जब माता के गर्भ में रहे तो माता ने क्या सोचा, क्या किया, क्या खाया, क्या देखा, उसका भी अनेक अंश में प्रभाव उस संतान पर, उस मनुष्य पर पड़ता है। और फिर तीसरी बात होती है कि उसका लालन पालन कैसे घर परिवार में, कैसे माहौल में हुआ। और फिर इसके बाद चौथी बात होती है कि उसने संग कैसे लोगों का किया, उसको कैसा संग मिला, संग कैसा था, दोस्त कैसे थे, मित्र कैसे थे। और फिर पांचवी और अंतिम बात होती है कि अंततः उसको संत महापुरुष का संग मिला कि नहीं मिला, सत्संग मिला कि नहीं मिला। तो पूर्व कृत जो कर्म होते हैं वह व्यक्ति के स्वभाव को बनाते बिगाड़ते हैं। और फिर माता के गर्भ में रहे तो उस 9 महीने माता ने जो कुछ किया, जो कुछ सोचा, जो कुछ खाया, उसका प्रभाव भी अनेक अंश में उस गर्भस्थ शिशु पर और फिर उस मनुष्य पर दिखाई देता है। तो ये जो प्रभाव था, ये संस्कारों का प्रभाव उसकी स्वभावजा श्रद्धा को बनाता है। माने अभी किसी ने कुछ कहा सुना नहीं, स्वाभाविक रूप से आप देखेंगे कितने लोगों के जीवन में कोई बच्चे जन्म से ही धार्मिक संस्कार लेकर के आते हैं, पूजा में, पाठ में, तप में, ग्रंथ में, सत्संग में बचपन से स्वाभाविक रुचि होती है उनकी। और कुछ लोग बचपन से ही क्रूर स्वभाव लेकर के आते हैं, बचपन से ही क्रूर स्वभाव दिखता है, जैसे दुर्योधन का दिखा, जैसे धुंधकारी का दिखा, आदि आदि अनेक उदाहरण हैं। तो बचपन से जब ऐसे स्वभाव दिखते हैं तो उसमें एक बहुत बड़ा कारण होता है कि पूर्व जन्मों में जो कर्म किए हैं ये उसके प्रभाव दिख रहे हैं। संसार में कहावत है कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। तो पूत के पांव पालने में कैसे दिखते हैं कि ये जो जीवात्मा बालक बनकर के हमारे घर में आया है, ये कैसे कर्मों की पूंजी लेके आया है, इसका स्वभाव कैसा होगा, वो उसके पूर्वकृत कर्मों के आधार पर होगा। यदि पुण्य की पूंजी लेकर के आया है, पहले जन्म में भी साधकता, सात्विक कर्म अधिक थे, तो इस जन्म में भी उसका स्वाभाविक रूप से रुझान उस ओर बढ़ेगा। राजसिक कर्मों की पूंजी लेकर के आया है तो उस प्रकार उसका स्वभाव होगा। और यदि पूर्व जन्मों में तामसिक कर्म अधिक कर रखे हैं तो उसका स्वभाव उस ओर जाएगा। तो इसमें तो कोई व्यक्ति अब घटा बढ़ा नहीं सकता। घटा बढ़ा कहाँ सकता है कि पूर्व जन्म की जो पूंजी लेके आए वहां तो विवश से, चलिए ठीक है, लेकिन एक माता पिता भी अपने संतान के स्वभाव को बहुत सीमा तक बना सकते हैं, क्योंकि पूर्व कर्मों की पूंजी लेकर के आया वहां तो विवशता है। लेकिन माता पिता भी अपनी संतान की स्वभाव को बहुत सीमा तक परिवर्तित कर सकते हैं। उसमें पहला कि गर्भाधान किस प्रकार हुआ, किस भावना के साथ हुआ, किन तिथियों में हुआ, इस विषय को सत्संग में हम लोग सुनते हैं। अपने ग्रंथों ने गर्भाधान को भी एक संस्कार कहा है। गर्भाधान भी एक संस्कार है।
संतान प्राप्ति के लिए स्त्री पुरुष ने गर्भाधान की प्रक्रिया को कब स्वीकार किया? एकादशी न हो, पूर्णिमा न हो, अमावस्या न हो, रिक्ता तिथि न हो, ग्रहण काल न हो, दिन का समय न हो। यदि इन तिथियों को कोई संतान का इच्छुक व्यक्ति चुनता है तो इन तिथियों का भी प्रभाव है। फिर उसके साथ मनोभाव क्या है? देखिए, हम लोग पूर्व में गीता जी में सुन आए हैं कि योग्य संतान की इच्छा से उचित समय में स्त्री पुरुष का संतान प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना, और उस प्रयत्न में जो काम है उस काम को भी भगवान अपनी विभूति बता रहे हैं। कितना माने अपने यहाँ वैज्ञानिक स्वरूप है, कितना अधिक खुलासा है, कितना अधिक स्पष्ट है, कहीं कोई संशय की गुंजाइश नहीं। पर शास्त्र पढ़े नहीं, सुने नहीं, समझे नहीं तो फिर संशय ही संशय है। नहीं तो कितना खुलासा है, क्या सही है क्या गलत है, इसका जितना बारीक निर्णय अपने ग्रंथों में है शायद कहीं उपलब्ध नहीं है। तो पूर्व की पूंजी लेकर के आया है, वहां तो कोई बदलाव नहीं है। लेकिन एक माता पिता जो भावना करते हैं, जो कामना करते हैं, एक संतान के इच्छुक माता पिता को चाहिए कि दोनों भगवान से प्रार्थना करें, हे प्रभु हम संतान चाहते हैं और आप हमारे यहाँ अपने किसी प्रिय भक्त को, अपने किसी प्रिय परिकर को जो जन्म लेकर के हमारा भी कल्याण करे और अपना भी कल्याण करे, ऐसी किसी दिव्य आत्मा को आप हमारे यहाँ पुत्र अथवा पुत्री रूप में जो चाहते हैं भेजिए। तो इस प्रार्थना का और इस भावना का भी असर उस आने वाली संतान पर पड़ता है और उस संतान के जीवन में भी दिखाई देता है। तो ये दो बात हुई। और फिर तीसरी बात हुई कि घर का माहौल कैसा है। अब संतान का जन्म हुआ तो माता ने गर्भ में सोचा क्या, इसका प्रभाव हुआ। फिर घर का माहौल कैसा है, माता पिता का व्यवहार कैसा है, घर में क्या खाया जाता है, क्या पिया जाता है, कैसे बोला जाता है, क्या देखा जाता है, इसका प्रभाव भी संतान के ऊपर दिखता है, उसका स्वभाव बनता है। फिर चौथी बात है कि उसको संग कैसा मिला, दोस्त कैसे थे, स्कूल कॉलेज कैसा था, साथी कैसे थे, इसका प्रभाव भी जीवन पर पड़ता है। और फिर पांचवी बात कि जीवन में सत्संग मिला कि नहीं मिला, महापुरुष का संग मिला कि नहीं मिला, संत आश्रय जीवन में हुआ या नहीं हुआ, वैष्णवी दीक्षा ग्रहण की या नहीं की, साधना में लगे कि नहीं लगे। बंधुओं, पीछे की चारों चीजें भी अनुकूल हों और फिर संत महापुरुष का आश्रय मिल जाए तब तो कहना क्या, तब तो जीवन सुगंध से महक उठेगा। लेकिन पीछे की चारों चीजों में कोई एक दूषित भी हो, दो दूषित हो, तीन दूषित हो, लेकिन जीवन में किसी भगवत प्रेमी महापुरुष का संग मिल जाए और वह शरणागत उनका संग कर ले, उनमें श्रद्धा कर ले, उनके बताए साधन को कर ले, तो बंधुओं केवल कहने सुनने की बात नहीं है, जीवन में अनुभव किया है, देखा है अनेक जन के जीवन में कि पिछले जो संस्कार की पूंजी लेके आया था वो भी भले कोई धार्मिक माता पिता से जन्म नहीं हुआ था तो भी, और स्कूल कॉलेज में भी अच्छा संग नहीं मिला था तो भी, ऐसे व्यक्ति को भी संत संग में शठ सुध रही सत्संगति पाई, ऐसे शठों को भी गुरु शरणागति में, संत संगति में काग से हंस होते हुए देखा गया है। काग से हंस होते हुए देखा गया है। एक उदाहरण नहीं, अनेक उदाहरण है। वर्तमान में भी अनेक उदाहरण हैं और पूर्व में तो कितने हैं ही। भले वो अजामिल हों, भले वो वाल्मीकि जी अपने पूर्व काल में हों, भले उंगली माल नाम का डाकू हो, कितने कितने उदाहरण हैं। नरवाहन नाम का डाकू हो, नवरोजी नाम का डाकू हो,
हमारे गौरांग महाप्रभु जी पंथ भील नाम का डाकू हो, कितने कितनों पर कृपा किए। तो इन 5 कारणों से स्वभाव बनता है। पर यहां पर संत शरणागति तो दूर की बात है, अभी तो जो पूर्व के कर्मों की पूंजी लेकर के आया है उसके अनुसार उसका स्वभाव बनता है। और स्वभाव के अनुसार जो स्वभावजा श्रद्धा है वह कैसी होती है, कितने प्रकार की होती है, और उस श्रद्धा का जीवन में कैसा प्रभाव होता है उसका भगवान वर्णन कर रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं वो स्वभावजा श्रद्धा भी 3 प्रकार की होती है, सात्विकी, राजसी और तामसी। अब इन तीनों प्रकार की श्रद्धाओं का क्या क्या प्रभाव होता है जीवन में, उसका वर्णन भगवान आगे कर रहे हैं 3 श्लोक से। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छिद्ध स एव सः। हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है। यह पुरुष श्रद्धामय है, इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है वह स्वयं भी वही है। माने कि जिसका जैसा स्वभाव है और स्वभाव के अनुसार जैसी श्रद्धा, श्रद्धा माने होती है महत्व बुद्धि, माने हम जीवन में किन चीजों को महत्व देते हैं, हमारे जीवन में कौन चीजें जरूरी हैं, हम अपने जीवन में, मन में, दिमाग में किन चीजों को रखें, किन चीजों को प्राथमिकता देते हैं, कौन चीज हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो जिस चीज को हम जरूरी मानते हैं, जिस काम में हम संलग्न हैं, हमारी श्रद्धा वहीं जुड़ी हुई मानी जाएगी। तो स्थूल रूप में मोटे तौर पर कहा जाए तो जो महत्व बुद्धि है, हम किन बातों को महत्व देते हैं उसी को श्रद्धा कहते हैं। तो भगवान कह रहे हैं जिसकी जैसी श्रद्धा है वो वैसा ही है। माने यदि हम सात्विक बातों को महत्व देते हैं तो हमारे भीतर सात्विकी श्रद्धा है, यदि राजसिक बातों को अधिक महत्व देते हैं, अधिक मन लगता है, तो हमारे भीतर राजसिक श्रद्धा है, और यदि तामसिक बातों में हम लगे रहते हैं तो हमारे भीतर तामसिक श्रद्धा है। माने जिसके भीतर जैसी श्रद्धा है, जैसी महत्व बुद्धि है, वो वैसा ही है। भगवान बता रहे हैं सात्विक पुरुष कैसे होते हैं, सात्विकी श्रद्धा वाले कैसे होते हैं, तीनों का क्या क्या गुण है। यजन्ते सात्विका देवान यक्ष रक्षांसि राजसः, प्रेतान भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनः। भगवान कहते हैं जो सात्विक पुरुष होते हैं वो देवों को पूजते हैं, जो राजस पुरुष होते हैं वो यक्ष और राक्षसों को पूजते हैं, और अन्य जो तामस मनुष्य हैं वे प्रेत और भूत गणों को पूजते हैं। जिसके भीतर सात्विक श्रद्धा होगी तो वह सात्विक पुरुष कहलाएगा, उसका देव पूजा में मन होगा, सात्विक कार्यों में मन होगा। जो राजसिक होगा उसका यक्ष और राक्षस लोग, माने कि जिससे काम बन रहा है वही उसके लिए भगवान है। विश्व युद्ध में एक घटना सुनी गई थी कि एक व्यक्ति हिटलर की पूजा करने लग गया था। क्यों? क्योंकि विश्व युद्ध में किसी कारण, किसी व्यापार के कारण उसको बहुत विशेष लाभ हो गया, तो उसने उस हिटलर को ही जो सबसे बड़ा तानाशाह माना गया उसी को भगवान मानकर पूजना शुरू कर दिया। तो राजसी पुरुष यक्ष और राक्षसों को पूजते हैं, और अन्य जो तामसी मनुष्य हैं वे तो प्रेत और भूत गणों को पूजते हैं, प्रेतों को पूजते हैं। ये पीरों का पूजन भी प्रेतों का पूजन ही माना जाएगा। तो वो प्रेतों को पूजते हैं, वहाँ पर जाकर पूजो, वहाँ जाकर के पूजो, ये तामसी श्रद्धा वाले का काम है। अशास्त्र विहितम घोरम तपयन्ते ये तपो जनः, दंभाहंकार संयुक्ता कामराग बलान्वितः। भगवान कहते हैं जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मनः कल्पित घोर तप को तपते हैं,
तथा दंभ और अहंकार से युक्त एवं कामना, आसक्ति और बल के अभिमान से भी युक्त हैं। मनः कल्पित घोर तप को तपते हैं। माने कि अब शास्त्र में तो सबसे अधिक व्रतों में एकादशी व्रत की महिमा बताई गई है। अब एकादशी व्रत कोई निर्जल निराहार रहे, बहुत अच्छी बात। भगवान के जो जयंती व्रत हैं, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, श्री राधाष्टमी, श्री रामनवमी इत्यादि, उनको निर्जल निराहार रहे तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन शास्त्र विधि से व्रत नहीं करते, मनः कल्पित घोर तप तपते हैं। उदाहरण समझिए कि जैसे आजकल अनशन होता है कि फला नेताजी की बात नहीं मानी जा रही थी तो अनशन पे बैठ गए। बंटवारे के समय भी बातें सुनी गई कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो नियम ये था कि जो पाकिस्तान से हिंदू अपने घर परिवारों को छोड़कर आएंगे तो हिंदुस्तान से जो मुसलमान पाकिस्तान जाएंगे उनको उन हिंदुओं के घर परिवार मिल जाएंगे, सामान मिल जाएगा। और जो यहां हिंदू आएंगे उनको यहां से जाने वाले मुसलमानों के घर संपत्ति मिल जाएगी। लेकिन हुआ क्या उस समय राजनेताओं के द्वारा, जो यहां से मुसलमान पाकिस्तान गए उनको तो हिंदुओं के घर मिल ही गए, नहीं मिले तो उन्होंने मार मार करके अत्याचार करके ले लिए। पर जो हिंदू पाकिस्तान से यहां पर आए और जो मस्जिदें उस समय खाली थी वहां रहने लग गए, या जो स्थान खाली थे मुस्लिमों के वहां रहने लग गए, तो उस समय के अत्यंत प्रभावशाली व्यक्ति थे, उन्होंने अनशन कर लिया। पर क्या अनशन कर लिया, माने लाखों हिंदुओं का संहार हो गया, वो तो उनको नहीं दिख रहा था। जनवरी की सर्दी के महीने में पुलिस के द्वारा खींच खींच करके जो पाकिस्तान से आए हिंदू थे, जो कहीं मस्जिद में शरण लिए हुए थे, कहीं ऐसी जगह शरण लिए हुए थे, उनको निकाला गया और सर्दी में भी सड़क पर उनको फेंक दिया गया। और बड़े प्रभावशाली व्यक्ति ने अनशन किया कि मैं तब तक अन्न नहीं लूंगा जब तक कि ये काम नहीं होगा। तो भले वो अनशन 5 दिन का हो, 10 दिन का हो, 20 दिन का हो, लेकिन ये अनशन तामसिक श्रद्धा से उत्पन्न माना जाएगा, चूंकि ये मनः कल्पित किसी प्राप्ति के लिए घोर तप है। ये तप को कोई नाटक कितना किया जाए, पर यह तप कोई उपासना नहीं माना जाएगा, परोपकार भी नहीं माना जाएगा, जगत कल्याण भी नहीं कहा जाएगा। क्योंकि किसी एक वर्ग को खुश करने के लिए, किसी राजनीतिक इच्छा को पूरा करने के लिए जो घोर तप भले हो, लेकिन वो तामसिक है, क्योंकि वो दंभ और अहंकार से युक्त है, कामना, आसक्ति और बल के अभिमान से भी युक्त है कि मैं ऐसा करूंगा तो मजबूरन सबको मेरी बात माननी पड़ेगी। और कर्षयन्तः शरीरस्थम भूतग्रामं चेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं तान विद्धयासुर निश्चयान। जो शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय को और अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी कृश करने वाले हैं, उन अज्ञानियों को तू आसुर स्वभाव वाले जान। माने कि भले ये राजनीतिक अनशन का उदाहरण दिया, या अन्य लोग भी जो हठ पूर्वक अपनी देह को तपाते हैं, कभी धूनी में बैठ रहे हैं, कभी आग में बैठ रहे हैं, कभी पानी में बैठे हैं, पर किस लिए? या तो किसी न किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए, या लोग कहें कि अरे क्या बात है, कितनी आग को सह लेते हैं, कितने ताप को सह लेते हैं, या ठंड में पानी को सह लेते हैं। माने अपने शरीर के देहाध्यास को दूर करने के लिए किया गया तब तो श्रेष्ठ माना जाएगा, लेकिन केवल वाहवाही के लिए या केवल किसी सिद्धि प्राप्ति के लिए, प्रदर्शन के लिए किया जाएगा तो वो तामसिक काम माना जाएगा, आसुर स्वभाव वाले का काम माना जाएगा, और उससे 2 पाप भी लगेंगे। कौन से पाप?
एक तो स्वयं के पंच भौतिक देह को कष्ट दिया नाजायज रूप में, कोई कष्ट देने का कारण नहीं था, लेकिन मन कल्पित कोई भावना बना ली और घोर तप शुरू कर दिया, तो अपने शरीर को कष्ट दिया, इसका अपराध लगेगा। और दूसरा, शरीर के भीतर जो जीवात्मा के रूप में परमात्मा का अंश रह रहा है उसको भी कष्ट दिया। भगवान कह रहे हैं उसको कृश करने वाले हैं, कमजोर करने वाले हैं शरीर और आत्मा को, ऐसे तप और ऐसे अनशन। और उन अज्ञानियों को तू आसुर स्वभाव वाला जान, भले वो कितना ऊंचा तप दिखाई दे रहा हो, पर प्रदर्शन के लिए है, किसी कामना पूर्ति के लिए है, मूर्ख बनाने के लिए है, या राजनेता के द्वारा अनशन अपनी किसी मांग की पूर्ति के लिए है। और जिस मांग की पूर्ति में किसी संसार का कल्याण नहीं छिपा हुआ, उसका अपना कल्याण छिपा हुआ है, राजनीति रोटिक से सेकनी है उसको, ये उसकी कामना छिपी हुई है, तो उस तप को आसुर स्वभाव वाला जानना चाहिए। आगे भगवान कह रहे हैं, आहारस त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस् तपस्तथा दानम तेषां भेदमिमं शृणु। भोजन भी सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार का प्रिय होता है। माने श्रद्धा के विभाग भगवान ने बताए। अब ये श्रद्धा किन किन चीजों में प्रभाव करती है उसका भगवान प्रकार बता रहे हैं। अब जैसी श्रद्धा होगी, माने जैसी संस्कार की पूंजी होगी, वैसा स्वभाव होगा, तो उसको भोजन भी उतनी प्रकार का प्रिय होगा। भगवान कह रहे हैं भोजन भी सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार का प्रिय होता है। और वैसे ही यज्ञ तप और दान भी 3 प्रकार के होते हैं। उनके इस पृथक पृथक भेद को तो सुन। माने 3 प्रकार की श्रद्धाएं, सात्विक, रासिक, तामसिक, तो उन लोगों को भोजन भी 3 प्रकार के प्रिय होंगे, उनके यज्ञ भी फिर 3 ही प्रकार के हो जाएंगे, तप भी 3 प्रकार के हो जाएंगे, और उन लोगों के दान भी 3 प्रकार के हो जाएंगे। अब क्रम से भगवान इनको बता रहे हैं। पहले भोजन के विषय में बता रहे हैं कि भोजन के 3 प्रकार कौन कौन से हैं। आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्याः स्निग्धाः स्थिरा हृद्या आहाराः सात्विक प्रिया। आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले, आयु, बुद्धि, बल, स्वास्थ्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले, रसयुक्त, चिकने और स्थिर रहने वाले तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय ऐसे आहार अर्थात भोजन सात्विक भोजन कहलाते हैं। और ऐसे भोजन सात्विक पुरुषों को प्रिय होते हैं, जो आयु को बढ़ाने वाले, बल को बढ़ाने वाले, स्वास्थ्य वर्धक हैं। और स्थिर रहने वाले का अर्थ क्या है कि कोई चीज ऐसी होती है जो शरीर में स्थिर रहती है। जैसे कि कोई प्रतिदिन रात्रि को दूध में हल्दी उबाल कर पिए, प्रतिदिन नियम ले कि मुझे रात्रि को सोने से पहले दूध लेना है और उसमें हल्दी उबाल करके मैं लूंगा, और उसको लंबे समय तक लेता रहता है, तो उस हल्दी का प्रभाव शरीर में बना रहता है। आयुर्वेद में तो वर्णन है कि उस हल्दी का प्रभाव कितना होता है कि शरीर में कैंसर के कीटाणुओं को पनपने से रोकता है, या शरीर के भीतर वात जमा नहीं होने पाती है, शरीर के भीतर जो नकारात्मक तत्व हैं वो जमा नहीं होने पाते, उस व्यक्ति को इन्फेक्शन बहुत देर से लगता है। तो हल्दी का सेवन कर रहे थे तो हल्दी का तत्व शरीर में रहेगा। ऐसे घी, अब कुछ लोग जो पुराने बूढ़े होते हैं ना और बहुत तंदुरुस्त दिखें, स्वस्थ दिखें, तो संसार में कहा जाता है अरे भैया इन्होंने पुराना घी खा रखा है, पुराने चावल खा रखे हैं, पुराना अन्न खा रखा है। पुराना घी माने आज तो हर चीज मिलावटी मिल रही है। अब पुराने लोगों को बिना मिलावट का घी, दूध, अन्न सब मिला, तो उसका प्रभाव शरीर में रहता है, घी का प्रभाव शरीर में रहता है, सात्विक अन्न का प्रभाव शरीर में रहता है। तो इस प्रकार का भोजन करना, माने कि ऋतु के फल हैं तो ऋतु के फल खाने हैं, कोल्ड स्टोर के नहीं खाने। ऋतु की सब्जी जो आ रही है वो लेनी है, कोई कोल्ड स्टोर की रखी नहीं लेनी। तो जो आयु को, बल को, आरोग्य को बढ़ाए, भले थोड़ा स्वाद बहुत भले ना आ रहा हो,
पर जो आरोग्य को बढ़ाए ऐसा आहार, जो स्निग्ध है, मधुर है, सात्विक है, ऐसा आहार सात्विक पुरुषों को प्रिय होता है। माने जो सात्विकी श्रद्धा लेकर के आए हैं उनको प्रिय होता है। और राजसिक लोगों को क्या प्रिय होता है? कट्ट वमल लवणात् यूष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिनः आहारा राज सस्येष्टा दुख शोकामय प्रदाह। कड़वे, खट्टे, लवण युक्त, बहुत गर्म, बहुत तीखे, रूखे, दाह कारक, जलन पैदा कर दे शरीर के भीतर, और दुख, चिंता तथा रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ राजस पुरुष को प्रिय होते हैं। जिसका राजसी स्वभाव होगा उसको कड़वा, खट्टा, बहुत तीखे मसाले वाला, बहुत एकदम तेज गर्म, रूखा, और ऐसा कि एकदम पेट में जाकर के जलन पैदा कर दे, एसिड को बढ़ा दे, ऐसी चीजें उन लोगों को प्रिय होंगी जिनके भीतर राजसिक संस्कार हैं, राजसिक श्रद्धा है। ऐसे राजस पुरुषों को ये वस्तुएं प्रिय होती हैं। और तामसिक व्यक्ति को क्या क्या प्रिय होता है? यातयामं गतरसं पूति परयूषितं च यत उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियं। जो भोजन अधपका, आधा पका आधा नहीं पका, कच्चा पक्का, रस रहित और दुर्गंध युक्त, बासी और उच्छिष्ट है और अपवित्र भी है, माने मांस मदिरा इत्यादि, वह भोजन तामस पुरुषों को प्रिय होता है। अधपका, रस रहित, दुर्गंध युक्त और बासी। देखिए, बासी भोजन को तामसी कहा जाता है। और आजकल भले कोई कितना धनवान हो, जब से फ्रिज की खोज हुई है तब से लोगों ने दो नुकसान तो बहुत बड़े अपने कर लिए। क्या? एक तो फ्रिज का एकदम ठंडा पानी पीना सीख लिया, जो कि शरीर के लिए बहुत हानिकारक होता है, और दूसरा बासी खाना सीख लिया। आप 10, 20, 30, 40 साल समय का पुराना समय सोच लीजिए। जब तक फ्रिज नहीं था तब तक हम लोग बासी नहीं खाते थे। क्यों? क्योंकि रखे कहां उसको, खराब हो जाएगा। तो अच्छा था, ताजा ही बनाते थे, ताजा ही भगवान को अर्पण करके पा लेते थे। अब जब से फ्रिज आया तब से तो क्या कहना। आज सब्जी बनी है और 2-2 दिन तक उसको गर्म कर करके खा रहे हैं, और आटा ज्यादा गूंद लिया है, उस आटे को फ्रिज में रख दिया है और उस आटे का इस्तेमाल हो रहा है। 15 दिन की सब्जी ले आए हैं और उसको फ्रिज में रख दिया है और उसका इस्तेमाल हो रहा है। तो ये बासी भोजन भी तामसिक भोजन है। ये शरीर को भी नुकसान पहुंचाने वाला है और मन को भी नुकसान पहुंचाने वाला है। तो बासी और उच्छिष्ट, उच्छिष्ट भोजन से क्या अर्थ है? ये भी दोष आजकल बहुत देखा जाता है, पाया जाता है कि भोजन कर रहे हैं, ज्यादा ले लिया भोजन और झूठा सब हो ही गया, पाने लग गए उसमें, अब वो बचा, अब फेंक नहीं पा रहे, लोभ हो रहा है, तो उस पूरी झूठी थाली को फ्रिज में सरका दिए, रसोई में ढक के रख दिए या कहीं और रख दिए कि अब जब भूख लगेगी तो यही हम खा लेंगे। ऐसा भोजन जो पाकर के झूठा संभाल कर रख दिया गया, उसको भगवान तामसिक भोजन कह रहे हैं। सावधान होकर के सुने, अपने मन से बनाकर नहीं बोल रहे। ये 10वां श्लोक है श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय का, आप देख सकते हैं। जो उच्छिष्ट भोजन है, अब ये तो अलग बात है कि बच्चों ने भोजन किया, बच गया तो माँ ने पा लिया, इतना तो घर गृहस्थ में चलता है। पर कुछ लोगों का स्वभाव बन जाता है, अरे आपको जितना पाना था उतना ही लेना चाहिए था ना, बच्चों को भी दिया तो थोड़ा थोड़ा करके देना चाहिए था, एकदम उन बच्चों को सब परोस दिया, अब बच गया। अब यदि नाली में फेंकते हैं तो अन्न फेंकने का अपराध लगेगा, और रख लिया तो इतने देर का झूठा भोजन खाने का अपराध लगेगा। गति वही सांप छछूंदर की, वो हाल हो जाता है। तो इसका सबसे बड़ा समाधान यह है कि थोड़ा परोसें,
अन्न का कण नाली में नहीं जाए, थोड़ा परोसे, और मना किसने किया, खूब पेट भर के पाए फिर ले लें। पर पहले ही पत्तल में थाली में भरवा लिया, अब पाया नहीं जा रहा, अब वो नाली में जा रहा है, तो ये अपराध है। और उसको फिर रख दिया, हाँ उसी समय कोई पाने वाला है, पा लिया, वो अलग बात हो गई, लेकिन उसको फिर संभाल कर रख दिया, तो वह जो बचा हुआ भोजन है, अपना ही क्यों ना हो, अपना पा रहे थे, उसको संभाल के रख दिया कि बाद में पाएंगे। अब तो फ्रिज में रखा तो वो पूरा फ्रिज झूठा हो गया, जहां रखा वो सब स्थान झूठा हो गया, और उसको बाद में पाया तो तामसिक वस्तु पाई, ऐसा अपराध होगा। अब ये बात महाप्रसाद के विषय में नहीं लगती है, कोई जगन्नाथ जी के महाप्रसाद के विषय में तर्क न लगाए, या गुरुजन महापुरुषों का जो बचा प्रसाद है उस विषय में ये बात नहीं लगती है, पर एक ये कुसंस्कार घरों में दिखलाई पड़ता है। इस विषय में एक बात और कह दें कि कभी भी रसोई के भीतर झूठे बर्तन नहीं ले जाने चाहिए। झूठा सामान तो बहुत बड़ा हो गया, झूठे बर्तन नहीं ले जाने चाहिए। आजकल घर खूब बड़े हो रहे हैं, लोग अपने ड्राइंग रूम को सजा रहे हैं, बेडरूम को सजा रहे हैं, अच्छी बात है, अपने बाथरूमों को सजा रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, रसोई भी बड़ी बना रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन दो चीजों की कमी आजकल दिख रही है। क्या? एक तो लघुशंका का स्थल नहीं बनाते। देखिए, शौचालय में लघुशंका त्याग करेंगे तो स्नान करना पड़ जाएगा। अब मानिए छोटा सा शौचालय है और वहीं जाकर के हमने लघुशंका की, तो सारे कपड़े खराब हो गए, स्नान करना पड़ेगा। तो एक तो घरों में लघुशंका करने का स्थान अलग होना चाहिए। लघुशंका माने जिसको टॉयलेट जाना बोलते हैं, उसका स्थान अलग होना चाहिए, और जल लेकर के लघुशंका जाना चाहिए और स्थान अलग होना चाहिए। और दूसरी बात कि भोजन करने के पश्चात जो झूठे बर्तन हैं वो रसोइयों में नहीं मजने चाहिए। अब इतना बड़ा घर बनवाए तो झूठा बर्तन मांजने की जगह भी बनवा लेनी थी। हाँ, फिर बर्तन साफ हो गए तो उनको उठाकर ले जाइए, या वो बर्तन वहीं रखे रहें, जब भोजन करने का समय हो तो उसको इस्तेमाल किया जाए। लेकिन ये दोष सर्वत्र दिखाई पड़ रहा है कि झूठे बर्तनों को रसोई में ले जाना। रसोई केवल भोजन बनाने के लिए प्रयुक्त हो, और उस रसोई में कौन बर्तन साफ हो? जिन बर्तनों में रसोई बनी है, जिस भगोने में, कढ़ाई में रसोई माने सामग्री बनी है, वो रसोई में साफ हो। वो भोजन बनाने वाले बर्तन झूठे बर्तनों के साथ नहीं मजने चाहिए। ये वैष्णवता नहीं, ये मनुष्यता भी है। चकला बेलन, अब लकड़ी का चकला है, अब लकड़ी का चकले में आटा कभी साफ हो ही नहीं पाता, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। या लकड़ी का बेलन है तो उसमें न लगा ही रहेगा। और यदि उस लकड़ी के चकला बेलन को हमने झूठे बर्तन के साथ डाल दिया तो समझिए कि सदा के लिए चकला बेलन झूठा हो गया, वो कभी साफ ही नहीं होगा। तो जो रसोई बनाने के बर्तन हैं, भगोना है, कढ़ाई है, कलछी है, चकला बेलन है, जो कुछ भी भोजन बनाने में काम आता है, उसको झूठे बर्तनों के साथ नहीं धोना चाहिए। उनको अलग रसोई में धो लीजिए और झूठे बर्तन अलग धुलें। पर आजकल तो क्या कहा जाए, ये बात तो कोई क्या समझेगा। ऐसा तक देखा जाता है जिस कढ़ाई में भोजन बन रहा था और बनने के बाद उस कढ़ाई को ही भोजन करने के लिए बैठ गए चारों ओर, उसी कढ़ाई से ले लेकर खा रहे हैं। हद हो गई। तो भगवान ने हमको मनुष्य बनाया है तो हमारी शक्ल सूरत पशुओं से अलग है, पहचान सकता है हमको देख करके कोई व्यक्ति, मनुष्य को देख करके मनुष्य है, पशु नहीं है, अच्छी बात है। पर हमारे आचरण भी दिखने चाहिए जिससे पता चले कि हम मनुष्य हैं, पशु नहीं है। ये काम पशुता के हैं, मनुष्यता के नहीं हैं। तो झूठे बर्तनों को रसोई में ले जाने से बचना चाहिए। अलग झूठे बर्तनों के धोने की व्यवस्था हो और रसोई में केवल ठाकुर जी के लिए पवित्र रसोई बने, और जो जिन बर्तनों में रसोई बनती है वो बर्तन धुलें, रसोई में झूठे बर्तन न धुलें। इसकी व्यवस्था बनानी चाहिए।
तो जो भोजन अध पका है, रस रहित है, दुर्गंध युक्त है, बासी है, उच्चिष्ट है, और फिर मांस मदिरा के लिए तो कहना क्या, मांस मच्छी है, प्याज लहसुन है, यह सब जो भोजन है यह तामसी पुरुष को प्रिय होता है। आगे भगवान अब यज्ञों के विषय में बता रहे हैं। तीनों भोजन के विषय में बताया, अब यज्ञों के विषय में बता रहे हैं। अफलाकांक्ष भीर यज्ञो विधि दृष्टो य इज्यति यष्ट वयमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः। जो श्रद्धा विधि से नियत यज्ञ करना ही कर्तव्य है, इस प्रकार मन को समाधान करके फल न चाहने वाले पुरुष द्वारा किया जाता है, वह सात्विक है। माने शास्त्र विधि से, अब यज्ञ भी 3 प्रकार के हैं, उनका वर्णन भगवान इस 11वें श्लोक से कर रहे हैं। माने जो शास्त्र विधि के द्वारा यज्ञ किया जा रहा है और मनोयोग पूर्वक किया जा रहा है, और तीसरी बात फल न चाहने की इच्छा से किया जा रहा है, वह सात्विक है। अब यज्ञ से स्वाहा स्वाहा वाला यज्ञ तो है ही, यज्ञ से श्रीमद् भागवत की कथा भी है, ज्ञान यज्ञ भी है। इस यज्ञ से अर्थ नाम यज्ञ भी है। इस यज्ञ से अर्थ कोई भी सात्विक कर्म है, वह शास्त्र विधि से किया जाए, मनोयोग पूर्वक किया जाए, और फल की इच्छा न रख के किया जाए। अब फल की इच्छा न रख के किया जाएगा तो स्वयं भगवत अर्पण होगा ही। तो माने भगवत प्रसन्नता के लिए मनोयोग पूर्वक और शास्त्र की विधि से, गुरुदेव की आज्ञा से जो कोई भी यज्ञ है, सात्विक कर्म है, वह सात्विक यज्ञ कहा जाएगा। और फल की इच्छा से, किसी कामना की पूर्ति से, तब सात्विक नहीं कहा जाएगा, तब राजसिक कहा जाएगा। तो अब भगवान 12वें में राजसिक यज्ञ के विषय में बता रहे हैं। अभिसंधाय तु फलम दंभार्थमपि चैव यत् इज्जते भरत श्रेष्ठ तम यज्ञम विद्धि राजसम। परंतु हे अर्जुन, केवल दंभाचरण के लिए, दिखावे के लिए तथा फल को भी दृष्टि में रखकर जो यज्ञ किया जाता है, उस यज्ञ को तू राजस जान। माने कि भले शास्त्र विधि से किया गया, लेकिन दिखावे के लिए किया गया, दंभ के लिए किया गया, और किसी फल प्राप्ति की इच्छा से किया गया, तो वह सात्विक कर्म, वह सात्विक अनुष्ठान भी राजस कहलाएगा, वह सात्विक नहीं कहलाएगा, राजसी कहलाएगा। तो तामसिक यज्ञ कौन सा है फिर? विधिहीनम सृष्टान्नम मंत्रहीनम दक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। श्रद्धा विधि से हीन, अन्नदान से रहित, बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा के और बिना श्रद्धा के किए जाने वाले यज्ञ को तामस यज्ञ कहते हैं। माने शास्त्र विधि का ही पालन नहीं है, और यज्ञ में माने कोई अनुष्ठान है तो उसके विश्राम पर कुछ अन्नदान होना चाहिए, माने भोजन करवाना चाहिए ब्राह्मण को, वैष्णवों को, साधु को। यदि अन्नदान नहीं हुआ, भोजन नहीं कराया, तो भी वो अधूरा है, तो वो तामसी हो जाएगा। तो शास्त्र विधि नहीं है, अन्नदान नहीं है, और बिना मंत्रों के है, अपने उल जलूल कोई भी बना लिए, जैसे आजकल बहुत कुछ हो रहा है, और बिना दक्षिणा के है, ये सब तामसिक यज्ञ के लक्षण है। बिना दक्षिणा के, उस ब्राह्मण को दक्षिणा नहीं दिए, और बिना श्रद्धा के, शास्त्र विधि से हीन, अन्नदान से हीन, बिना मंत्रों के, दूसरे का बुरा करने के लिए, बिना दक्षिणा के, बिना श्रद्धा के जो किए जाने वाला यज्ञ है, कर्म है, वह तामसिक यज्ञ है, वह तामसिक कर्म है। आगे भगवान कह रहे हैं, देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच मार्जवम ब्रह्मचर्य महिंसा च शारीरम तप उच्यते। देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा,
यह शरीर संबंधी तप कहा जाता है। पहले भगवान भोजन के विषय में बताए, तीनों प्रकार का भोजन, फिर भगवान तीनों प्रकार के यज्ञ के विषय में बताए, अब 3 प्रकार के तप के विषय में भगवान बता रहे हैं। 3 प्रकार का तप है, शारीरिक तप, वाचिक तप और मानसिक तप। मनसा वाचा कर्मणा। तो शारीरिक तप किसको कहते हैं? बहुत ध्यान देने योग्य बात है। 14वां श्लोक है ये। भगवान कह रहे हैं देवता का माने अपने इष्ट स्वरूप का, ब्राह्मण का, गुरुदेव का और जो भी पूज्य जन है उनका पूजन माने कि उनकी अभ्यर्थना, उनको प्रणाम, और जीवन में पवित्रता को रखना, जीवन में सरलता को रखना और यथासंभव ब्रह्मचर्य का पालन करना और अहिंसा, मेरे द्वारा किसी की भी हिंसा नहीं होगी, इस नियम का पालन करना, यह शरीर संबंधी तप कहा जाता है। देवता, ब्राह्मण, गुरु, ज्ञानी जनों का पूजन माने कि प्रतिदिन जो हम ठाकुर सेवा कर रहे हैं, ये हमारी अर्चना तो है ही, ये हमारा जीवन तो है ही, ये शारीरिक तप भी है। अब सवेरे उठकर स्नान किए, अब सर्दी में किसका मन करेगा उठने का, स्नान करने का, पर नहीं, सवेरे उठ के स्नान किए, तिलक धारण किए, पवित्र वस्त्र पहने, तुलसी जी का पूजन किए, ठाकुर जी की सेवा किए। अब बहुत गर्मी है तो भी ठाकुर जी के लिए रसोई बनाए। तो ये जो तप है ये शरीर संबंधी तप है। भगवान इसको तप मानते हैं। माने इस कलयुग में कोई पहाड़ों पर जाकर तप नहीं करना, ठाकुर सेवा के लिए जो शरीर के द्वारा प्रयास है, परिश्रम है, वो तप है। या गुरुजनों के लिए, और उसके साथ जीवन में पवित्रता को बनाए रखना, सरलता को बनाए रखना, ब्रह्मचर्य और अहिंसा का पालन, ये शारीरिक तप कहलाता है। आगे भगवान कह रहे हैं अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियहितम च यत् स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वांगमयम तप उच्यते। जो उद्वेग न करने वाला, प्रिय और हितकारक एवं यथार्थ भाषण है, तथा जो वेद शास्त्रों के पठन का और परमेश्वर के नाम जप का अभ्यास है, वही वाणी संबंधी तप कहा जाता है। माने ऐसे वचन बोलना जो दूसरे को उद्वेग न दें, प्रिय हों और हितकारक हों। दूसरे का अहित करने वाले नहीं, दूसरे का हित करने वाले वचन हैं, अब भले उसको प्रिय लग रहे हों, पर हितकारक वचन और यथार्थ भाषण माने जैसी बात है वैसी वैसी, एकदम बिना अपने से कुछ मिलाए, बिना कुछ कपट किए, ठीक ठीक साफ साफ बता देना, ये वाणी का तप है। और इसके साथ में जो ग्रंथों का पाठ है, ग्रंथ का पाठ करना चाहिए, पूर्व में भी निवेदन किया जा चुका है, भगवान ने आज्ञा की। तो जो शास्त्रों का पाठ है, पर शास्त्र के पाठ के विषय में पहले हम सुन चुके हैं, गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार अपने मन से ही कुछ भी नहीं पढ़ने लग जाना है। गुरुदेव जिन शास्त्रों की आज्ञा करते हैं उनका पाठ, और सबसे बड़ा वाणी का तप है नित्य निरंतर भगवान नाम का जप, क्योंकि जप को तो भगवान अपना स्वरूप ही बता रहे हैं विभूति योग में। तो शास्त्रों का पाठ और भगवान नाम का निरंतर जप का अभ्यास करना, यह वाणी संबंधी तप कहा जाता है। तो अब मन का तप क्या है? मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्म विनिग्रह भाव संशुद्धि रित्ते तपो मानसमुच्यते। मन की प्रसन्नता, शांत भाव, भगवत चिंतन करने का स्वभाव, मन का निग्रह और अंतःकरण के भावों की भली भांति पवित्रता। कौन कौन? मन की प्रसन्नता माने किसी भी अवस्था में मन को प्रसन्न रखे, ये मन का तप है। शांत रहने की कोशिश करना, शांत भाव में रहना, ये मन का तप है। और भगवत चिंतन करने का स्वभाव, निरंतर भगवान के नाम रूप लीला का चिंतन करना, ये मन का तप है। और मन का निग्रह
अब मन तो बहुत कुछ गलत करने को भी कहेगा, बहुत कुछ गलत खाने को कहेगा, बहुत कुछ गलत देखने को कहेगा, पर बार बार उस मन को रोक लेना, भगवत चिंतन में डुबा देना, ये मन का तप है। और अंतःकरण के भावों की भली भांति पवित्रता, मेरे भीतर दूषित भाव आने नहीं पावे, यह मन का तप है। माने कोई पहाड़ पर जाकर तप नहीं करना, भगवान तीनों तपों को बता दिए। शरीर का तप क्या है, वाणी का तप क्या है, मन का तप क्या है। और अब भगवान आगे बोल रहे हैं, श्रद्धया परया तप्तम तपस तत्त्रिविधम नरई अफलाकांक्षभीर्युक्तै सात्विकम परिचक्षते। फल को न चाहने वाले योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए उस पूर्वोक्त 3 प्रकार के तप को सात्विक कहते हैं। तीनों प्रकार का तप किया तो उसको सात्विक तप कहते हैं। पर बार बार शर्त वही आ रही है कि फल की इच्छा न हो। अब ये बार बार फल की इच्छा भगवान क्यों कह रहे हैं? क्योंकि फल की इच्छा करते ही बंधन हो जाएगा। और यदि फल भगवान पर छोड़ दिया जाए, भगवान को अर्पण कर दिया जाए, तो क्या हमको उसका सुख नहीं प्राप्त होगा? अरे दूसरे को घी परोसने वाले के हाथ चिकने नहीं होंगे क्या? अरे उसको अपने हाथ चिकने करने के लिए अलग से कोई तेल घी हाथ पर नहीं लगाना पड़ेगा। यदि वह घी परोस रहा है तो उसके अपने हाथ अपने आप चिकने हो जाएंगे। ऐसे यदि हम अपने कर्म फल को भगवान को अर्पण कर देंगे तो ये नहीं सोचना चाहिए अरे भगवान को अर्पण कर दिया हमने तो हमको प्राप्त नहीं होगा। अरे जो फल भगवान को अर्पण किए वो तो अनंत गुना हो जाएगा। और भगवान को अर्पण करने पर कर्म और कर्म फल, उस कर्म में जो दोष थे वो भी समाप्त हो जाएंगे। तो जो फल को न चाहने वाला योगी पुरुष द्वारा परम श्रद्धा से किया हुआ जो भगवान ने तीनों प्रकार का तप बताया है, यह तप सात्विक तप कहलाता है। सत्कार मान पूजार्थम तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदीह प्रोक्तम राजसम चलम ध्रुवम। अब राजसिक तप कौन सा है? जो तप सत्कार मान पूजा के लिए किया जाए तथा अन्य किसी स्वार्थ के लिए किया जाए या पाखंड से किया जाए, वह अनिश्चित और क्षणिक फल वाला राजस तप कहा गया है। मान बढ़ाई पूजा के लिए किया जाए, पहले हम कहे आए, स्वार्थ सिद्धि के लिए किया जाए, दिखावे के लिए किया जाए, पाखंड के लिए किया जाए, तो वह जो ऐसा तप है वो अनिश्चित है। अनिश्चित माने उसकी सिद्धि में भी संदेह है, और यदि उसका फल भी प्राप्त हो रहा है तो क्षणिक फल प्राप्त होगा, कुछ देर के लिए प्राप्त होगा, स्थायी नहीं होगा। तो ऐसा जो तप है वह राजसिक तप है। तो तामसिक तप कौन सा है? मूढ़ ग्राहेणात्मनो यत् पीड़या क्रियते तपः परस्योत साधनार्थं वा तत्ताम समुदाहृतम। जो मूढ़ता पूर्वक हठ से किया गया तप है, मन वाणी और शरीर की पीड़ा के सहित किया गया तप है, और दूसरे का अनिष्ट करने के लिए किया गया है, वह तप तामस कहा गया है। माने मूर्खता बस लग गए हैं। और या राक्षसों का जो तप है, अब वो भी बहुत तप करते हैं, लेकिन दूसरे को दुख देने के लिए, अधिकार पाने के लिए, शोषण करने के लिए। तो भले रावण ने तप किया हो, कुंभकर्ण ने किया हो, या हिरण्याकश्यप ने किया हो, या और किसी ने किया हो, वह तप कोई भगवान की भक्ति नहीं। राक्षस लोग तो कितना तपते हैं, तो भले उनको सिद्धि मिल जाए, लेकिन वह तप तामसी है, भगवान को प्रसन्न करने वाला वह तप कदापि नहीं है। दातव्यमिति यद्दानम दीयते नोपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। दान देना ही कर्तव्य है, भगवान कह रहे हैं 20वें श्लोक में। ऐसे भाव से जो दान देश तथा काल और पात्र के प्राप्त होने पर उपकार न करने वाले के प्रति दिया जाता है, वह दान सात्विक कहा गया है। माने दान देना चाहिए इस भाव से, और
पवित्र स्थान पर गए तो उसके अनुकूल, पात्र के अनुकूल, काल के अनुरूप, और बदले में जिसको मैं दान दे रहा हूं वह मेरा कोई उपकार न करेगा, माने कुछ बदले में न चाहते हुए जो दान दिया जाता है वह सात्विक दान है। अब तीनों दानों के विषय में भगवान बता रहे हैं, वह सात्विक दान है। तो राजसिक दान कौन सा है? यत्तु प्रत्युपकारार्थम फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम तद्दानम राजसम स्मृतम। किंतु जो दान क्लेश पूर्वक, बहुत कहने सुनने के पश्चात, मजबूरी में, या प्रत्युपकार के लिए कि मैंने दान दिया, अब मुझको फला गौशाला का अध्यक्ष बना दिया जाएगा, फला संस्था का अध्यक्ष बना दिया जाएगा, या मुझे अब फला संस्था का ट्रस्टी बना दिया जाएगा, इस प्रयोजन से, अथवा फल को दृष्टि में रखकर दिया जाता है, वह राजस दान है। क्लेश पूर्वक दिया जाता है, किसी फल की प्राप्ति से, प्रयोजन से दिया जाता है, वह दान राजसी दान कहलाता है। और तामसिक दान कौन है? अदेश काले यद्दानम पात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम वज्ञातम तत्ताम समुदाहतम। जो दान बिना सत्कार के अथवा तिरस्कार पूर्वक अयोग्य देश काल में और कुपात्र के प्रति दिया जाता है, बिना दान दिए, बिना सत्कार के, ले जा। अब नियम क्या है? किसी ब्राह्मण को दान देंगे, चरण छुएंगे, जिसको भी दान देंगे उसके बाद हाथ जोड़ेंगे, प्रणाम करेंगे। उसको देने के बाद हाथ जोड़ा नहीं, प्रणाम नहीं किया, सत्कार नहीं किया तो क्या होगा? तो तामसिक दान में जुड़ जाएगा। तो जो दान बिना सत्कार के, तिरस्कार पूर्वक और अयोग्य देश काल में और कुपात्र के प्रति दिया जाता है, माने दान दिया और ये नहीं पता उस दिए हुए का उपयोग क्या होगा, तो पहले भी हम कह चुके हैं, यदि उस दी हुई सामग्री का दुरुपयोग होगा तो उसमें उस पाप का कोई अंश उस दान देने वाले को भी प्राप्त होगा। तो कुपात्र के प्रति दिया जाता है वह दान तामस कहा गया है। तीनों दानों का वर्णन भगवान ने किया। और अब 23वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, ओम तत्सत् इति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविध स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा। ओम तत्सत्, ऐसे यह 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा गया है। ओम तत्सत्, ओम तो वेदों के द्वारा जिस रूप में भगवान को उच्चारण किया गया है, उस ओम की तो क्या व्याख्या, कितनी व्याख्या, अनंत व्याख्या है। भगवान का द्योतक है ओम। आज वैज्ञानिक भी कहते हैं कि सूर्य के निकट जाने पर ओम जैसी ध्वनि आती है। तो ओम तो भगवान का वाचक शब्द है। प्रथम इसी ध्वनि की प्राप्ति हुई। और तत् माने उसका, और सत माने सत। तो ऐसे यह 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। उसी से सृष्टि के आदि काल में ब्राह्मण, वेद और यज्ञादि रचे गए। माने किसी भी आप यज्ञ अनुष्ठान का प्रारंभ करिए, पाठ का प्रारंभ करिए, संकल्प का प्रारंभ करिए, तो प्रारंभ में क्या बोला जाता है? ओम तत्सत, ओम विष्णु विष्णु विष्णु, ओम से प्रारंभ होता है प्रत्येक वैदिक मंत्र। तो ये जो तीनों शब्द हैं ओम तत्सत, भगवान कह रहे हैं सच्चिदानंद घन ब्रह्म के ही वाचक हैं, और इसी के द्वारा समस्त वेद यज्ञ आदि रचे गए हैं। तस्मादो मृत्यु दाहित्य यज्ञ दान तपक्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततम ब्रह्मवादिनाम। इसलिए वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत यज्ञ दान तप रूप क्रियाएं सदा ओम, इस परमात्मा के नाम को उच्चारण करके ही प्रारंभ होती है। आप कहीं भी देखेंगे तो ओम से ही उच्चारण होगा। ओम कहने से मन प्राण के भीतर की पवित्रता होती है। और योग मार्ग में, प्राणायाम में भी जो सबसे पहला प्राणायाम है उद्गीत,
उस उद्गीत प्राणायाम में एकदम नाभि से ओम बोलने का ही अभ्यास किया जाता है, और उस ओम बोलने में भी ओ को जितनी देर बोलें उससे दुगनी देर म का उच्चारण करें, ऐसा भाव भी रहता है। तो इसका आध्यात्मिक प्रभाव तो है ही, लेकिन आज वैज्ञानिक भी बताते हैं कि निरंतर इतनी देर इस प्रकार ओम बोलने से शरीर के भीतर रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है। यहां तक कहा गया है अनुसंधान के द्वारा कि कैंसर पनपने की संभावनाएं समाप्त होती हैं इस उद्गीत प्राणायाम के द्वारा। तो उद्गीत प्राणायाम में होता क्या है? श्वास भर के नाभि से ओम का स्वर ही उठाना होता है। तो भगवान कह रहे हैं यज्ञ में, दान में, तप में इस ओम से ही जो शास्त्र विधि को जानने वाले हैं वो अपने कार्य को प्रारंभ करते हैं। तदित्यन्भिसंधाय फलम यज्ञ तपः क्रिया दान क्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः। तत् अर्थात तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा का ही यह सब है। कहा ना, ओम तो भगवान का स्वरूप ही है। तत् माने सब उसका है, और सत माने वही सत्य है। माने सब उसका है और वही सत्य है। तो तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा ही यह सब हैं। इस भाव से फल को न चाहकर नाना प्रकार की यज्ञ तप रूप क्रियाएं और दान रूप क्रियाएं कल्याण की इच्छा वाले पुरुषों द्वारा की जाती हैं। माने सब उसका ही है। मैं यज्ञ भी कर रहा हूं, तप भी कर रहा हूं, दान भी कर रहा हूं, कोई कल्याण का भी काम कर रहा हूं, तो जो यज्ञ है वह भी भगवान है, जो यज्ञ की सामग्री है वह भी भगवान के द्वारा प्रदत्त है। मैं भी भगवान का हूं, अग्नि भी भगवान का स्वरूप है, जो ब्राह्मण यज्ञ करा रहे हैं यह भी भगवान का स्वरूप है, और जो सामग्री छोड़ रहा हूं यह भी भगवान के द्वारा प्रदत्त है। और मैं यह यज्ञ भी भगवत प्रसन्नता के लिए, यज्ञ माने जो कुछ भी सात्विक कर्म हो रहा है, तप रूप क्रियाएं, दान रूप क्रियाएं हैं, तो इस तत् के भाव से, तत् माने सब कुछ प्रभु का है, इस भाव से ही जो कल्याण के इच्छा वाले पुरुष हैं वो इस भाव से ही, इस तत् के भाव से ही उन समस्त क्रियाओं को करते हैं। सद्भावे साधु भावे च सद्दिते तप प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थयोज्यते। सत, इस प्रकार यह परमात्मा का नाम सत्य भाव में और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है। सत्य, यह नाम सत्य भाव में, श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है। तथा हे पार्थ, उत्तम कर्म में भी सत शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब कोई कहे कहां जा रहे हो, कथा हो रही, तुम क्या कहते? सत्संग। कहीं ग्रंथ पाठ हो रहा है, सत्संग। कोई अच्छा काम करो, सत्कर्म। महात्मा को भी हम लोग संत बोलते हैं, और हमारे सिख भाइयों में भी सत्य नाम वाहेगुरु, सत्य नाम वाहेगुरु। तो वह सत्य किसका नाम है? वह सत्य उन श्री कृष्ण का ही नाम है, वह सत्य उस परमात्मा का ही द्योतक है। तो प्रत्येक सात्विक कर्म में, सत्य भाव में, श्रेष्ठ भाव में सत्य का प्रयोग किया जाता है। हे पार्थ, उस उत्तम कर्म में भी सत्य शब्द का प्रयोग किया जाता है, और वह सत किसका द्योतक है? वह सत उस परमात्मा का ही द्योतक है। यज्ञे तपसि दाने च स्थिति सदीति चोच्यते कर्म चैव तीर्थीयम सदित्येवाभिधीयते। तथा यज्ञ तप और दान में जो स्थिति है वह भी सत इस प्रकार कही जाती है। यज्ञ तप और दान में भी जो स्थिति है वह भी सत कही जाती है, और उस परमात्मा के लिए किया हुआ कर्म निश्चय पूर्वक सत कहा जाता है। जब भगवान के लिए किया जाएगा, सत का एक अर्थ होता है जिसका नाश न हो, अविनाशी को सत कहते हैं। तो भगवान सत्य हैं, और उनके, क्योंकि वो अविनाशी हैं, और भगवान के प्रति जो किया किया कर्म है वह भी सत्य है, अविनाशी है। ऐसे महापुरुषों का संग भी अविनाशी है, इसलिए सत्संग है। भगवान नाम का जप, भगवत प्रसन्नता के लिए किया गया गौदान, गौ सेवा, दीन दुखियों की सेवा, साधु की सेवा, यह सत्कर्म है। सत माने अविनाशी, तो यह सत्कर्म भी अविनाशी है।
और भगवान के लिए जो कुछ किया जा रहा है, अर्पण किया जा रहा है, उनकी प्रसन्नता के लिए वह हर एक क्रिया सत्कर्म है। क्योंकि वह सत्य है, वह अविनाशी है। क्योंकि भगवान अविनाशी है तो उनके लिए लिया गया प्रत्येक संकल्प भी सत्य है, अर्थात अविनाशी है। अब आखिर में भगवान कह रहे हैं, अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। हे अर्जुन, बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन, दिया हुआ दान, तपा हुआ तप और जो कुछ भी किया हुआ शुभ कर्म है वह समस्त असत है। क्या क्या कहा भगवान ने? बिना श्रद्धा के किया हुआ तप, दिया हुआ दान, हवन, शुभ कर्म, वह सब असत है। इसलिए वह न तो इस लोक में लाभदायक है और न मरने के बाद ही। मानी श्रद्धा पूर्वक किया गया तप, सात्विकी श्रद्धा पूर्वक किया गया तप ही तप है। श्रद्धा पूर्वक किया गया दान ही दान है। श्रद्धा पूर्वक किया गया शुभ कर्म ही शुभ कर्म है। और अगर श्रद्धा नहीं है तो वह सब कुछ असत्य है। असत्य अर्थ सत्य नहीं है, ये भी अर्थ है, और असत्य अर्थ है वो नाशवान है। श्रद्धा पूर्वक नहीं किए तो जो किए सब नष्ट हो जाने वाला है। और यहां तक भगवान कह रहे हैं इस अध्याय के अंतिम श्लोक में, वह न इस लोक में लाभदायक है, मरने के बाद तो होना क्या है उसका परिणाम। अश्रद्धा पूर्वक किया गया, प्रेम पूर्वक नहीं किया गया, मनोयोग पूर्वक नहीं किया गया, महत्व बुद्धि से नहीं किया गया, तो वह न तो इस लोक में लाभदायक है और न वह परलोक में लाभदायक है, वह क्षण भंगुर है। तो इसलिए जो कार्य करना है वह श्रद्धा पूर्वक करना है, और श्रद्धा भी सात्विकी हो और सात्विकी से भी आगे वह श्रद्धा बलवती हो। श्री कृष्ण के नाम रूप लीला धाम के प्रति जो श्रद्धा है वह श्रद्धा सबसे उत्तम है। तो उस दिव्य श्रद्धा से हम युक्त हों। आज इसी भाव के साथ में इस 17वें अध्याय को, जिसका नाम श्रद्धा त्रय विभाग योग है, जिसमें भगवान खूब सुंदर रूप में श्रद्धा का विश्लेषण किए हैं, अपनी वाणी को आज 17वें अध्याय के साथ विश्राम देते हैं। और कल फिर इस श्रीमद् भगवद गीता प्रवचन श्रृंखला का 18वां अध्याय, 18वां पड़ाव हम श्रवण करेंगे 18वें अध्याय को। और उस 18वें अध्याय के साथ जो श्रीमद् भगवद गीता का सबसे बड़ा अध्याय है, जिसमें सारी गीता का सार अंत में भगवान कहकर अपनी वाणी को विराम देंगे और फिर अर्जुन अपने कर्म में तत्पर हो जाएंगे, उनकी विजय होगी, उनका कल्याण होगा। तो उस भाव के साथ 18वें अध्याय को हम कल श्रवण करेंगे। आज अपनी वाणी को यहाँ विराम देते हैं। आप सबको प्रणाम करते हैं। प्रेम से कहिए जय जय श्री राधे श्री गुरु प्रेमानंदे निताई गौर हरि बोल। प्रिय भगवत प्रेमियों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। श्री राधे श्याम। परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। पूज्य महाराज श्री की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। श्री वृंदावन धाम में श्री बांके बिहारी जी के मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर अटल्ला चुंगी के निकट परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के आश्रम श्री गौर कृपा धाम का
हम दर्शन कर रहे हैं, जहां श्री निताई गौरांग देव, श्री राधा गोविंद देव, श्री गिरिराज जी श्री मंदिर में विराजमान है, जहाँ विधिवत अष्टायाम ठाकुर जी की सेवा हो रही है और प्रत्येक एकादशी वैष्णव साधुओं द्वारा अष्टप्रहर हरिनाम संकीर्तन होता है और कथा सत्संग हॉल एवं भक्तजनों के ठहरने के लिए एसी एवं नॉन एसी कमरे के साथ भोजन प्रसाद की उत्तम व्यवस्था सुलभ है। यदि आप परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के आश्रम श्री गौर कृपा धाम में ठहरना चाहते हैं या कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो संस्था के नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9958163312।